ये मूवी एक ऐसी लेडी के बारे में है जिसके पेट में एलियन बेबी पल रहा था, जिसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए था। तो मूवी के शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जहाँ पे कुछ एनिमल्स बंधे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी ट्रक लेकर आता है और उसमें बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। वो ड्राइवर सर्कस के मैनेजर को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ जिसका नाम यांका था वो वहाँ पर कपड़े चेंज कर रही थी और वो उसे वहाँ पर देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तभी मैनेजर अपने कमरे से निकलकर उसे मारने लगता है। जब यांका बाहर निकलती है तब मैनेजर उसे भी धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। रात के समय हम देखते हैं कि एक सर्कस में एक ट्रेनर टाइगर को ट्रेन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और यांका के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि यांका ट्रेनिंग के लिए लेट हो गई थी। और जब यांका वहाँ पे आती है तो मैनेजर उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है और उसे घसीटते हुए केज के अंदर डाल देता है। यांका पहले तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर के सामने आते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलकर रोने लगती है। ड्राइवर ये सब ऑडियंस सीट पे बैठ के देख रहा था और वो तुरंत यांका के पीछे जाता है मौके का फायदा उठाने के लिए, जहाँ पे यांका उसे देखकर टूट जाती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी मैनेजर की आने की आवाज सुनकर ड्राइवर यांका को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद मैनेजर भी यांका को बहुत मारता है और फिर वो अपने कैबिन में आके काम करने लगता है। इसके थोड़ी ही देर बाद उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि टाइगर को किसी ने मारकर उसे खा लिया है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग उस किलर को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांका अपने कैबिन में सो रही होती है। तभी एक एलियन स्टिंग यांका के प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ रहा होता है और वो तुरंत जाग जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यांका मैनेजर के टॉर्चर के डर से वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो सर्कस का मैनेजर यांका को ढूंढ रहा होता है। एक टैक्सी ड्राइवर यांका को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। फिर मैनेजर यांका को देखता है और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन यांका उस पर चाकू से हमला कर देती है और वो जैसे ही उस पर चाकू से दूसरा हमला करने वाली होती है वो रुक जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि यांका को उस मैनेजर को मारने के लिए फोर्स करती है। वो आवाज उससे कहती है, अगर तुम इसे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। लेकिन यांका ऐसा नहीं करती और सुबह होने के बाद वो अपने खून के दाग साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है जो कि उसके पेट से आ रही थी और वो उसे उस मैनेजर को मारकर उसका खून पीने के लिए कहती है। यांका ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए वो खुद को चाकू से मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो एलियन बेबी उसे तड़पाने लगता है और उसे वो बार बार उसका गला काटने को कहता है। परेशान होकर यांका मैनेजर का गला बार बार काटने लगती है और उसके बाद वो अपना सामान पैक कर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो एलियन बेबी एक बेहोश आदमी को दिखाकर यांका को उसे मारने के लिए कहता है। यांका इन सब चीजों से तंग आकर पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को नहीं मार पाती और वो फिर पानी से बाहर आ जाती है। तब वो एलियन बेबी इमोशनल होकर उससे कहता है कि वो भी बाकी बच्चों की तरह जन्म लेना चाहता है। वो बेबी उससे कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और वो भी इंसानों की तरह ही सोचता है और अब वो यांका को कभी भी तकलीफ नहीं देगा। यांका वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी एक ट्रक वाला यांका को लिफ्ट देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यांका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर एक पेट्रोल पंप पे जाके रुकता है, जहाँ पे उसका दोस्त उसे 2 प्रोस्टिट्यूट दिखाता है। उसके बाद ड्राइवर यांका को चेंज करने के लिए बोलता है। जब यांका चेंज करने के लिए जाती है तब वो ड्राइवर उन दोनों प्रोस्टिट्यूट को बिठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर 2 महीने बीत जाते हैं और हम यांका को एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। एक दिन वहाँ पर एक रिचर्ड नाम का आदमी आता है और वो यांका से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पे अंधेरे में उसे कुछ काटता है और वो डर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस रेस्टोरेंट की ओनर जो कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड होती है वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों वहाँ से ऊपर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर यांका के पास जाता है जो कि पास में छुपी हुई थी और उसके मुंह पे ब्लड भी लगा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि उसे ने रिचर्ड को काटा था। उसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो एलियन बेबी उसे दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर उसके लिए शिकार ढूंढने को कहता है, लेकिन वहाँ पर भी रिचर्ड उसका पीछा करते हुए आ जाता है। वो दोनों मिलकर वहाँ पे खाना खाते हैं। फिर रिचर्ड उसे बताता है कि वो भी एक सर्कस में पहले क्लाउन का काम करता था, लेकिन सर्कस बंद होने के बाद उसे वहाँ से जाना पड़ गया। यांका को भी पुराने दिनों की याद आ जाती है और उसके बाद फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। रिचर्ड यांका को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यांका उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से एलियन बेबी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अगले ही दिन यांका जब अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलती है तब वो बेबी उसे एक आदमी का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी यांका को अपना पीछा करते हुए नोटिस कर लेता है। उसे लगता है कि यांका उसे पसंद करने लगती है और फिर वो यांका को गले लगाकर उसे किस करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर यांका उसके गर्दन में चाकू घुसा देती है और उसी वक्त वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। यांका डर से उस आदमी को किस करने का नाटक करने लगती है और उनके जाने के बाद वहाँ से वो तुरंत भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे रिचर्ड मिल जाता है
है और वो दोनों एक फ्लैट में जाकर आपस में इंटीमेट होते हैं। सुबह उठकर जब यांका स्मोक कर रही होती है तभी वो एलियन बेबी उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि डिसीजन मेकर मैं हूँ, ना कि तुम। ये सब बंदिशों से यांका तंग आकर अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो यांका के पास आके उसे शादी का ऑफर भी देता है, लेकिन यांका उसमें कैंची घुसाकर उसे भी मार देती है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पे ढूंढने लगती है। यांका उसे उसी रूम में बंद कर देती है जहाँ पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उसकी बॉडी देखकर बहुत ही डर जाती है। फिर यांका वहाँ से भी भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी टैक्सी रोकने की कोशिश करता है जिसे यांका चला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन बेबी यांका को पास में ही एक आदमी जॉगिंग कर रहा था उसे मारने के लिए कहता है। यांका ऐसा ही करती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और रॉड से मार मार के उसके सर को अलग कर देती है। यांका ये सब करके बहुत ही थक गई थी, इसीलिए वो कार में ही सो जाती है, जहाँ पर उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो एलियन बेबी उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल रहा होता है। फिर यांका डर से उठ जाती है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर वो नहीं चलती और यांका फिर जाकर इंजन चेक करने लगती है और तभी एक मैकेनिक उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन अब यांका की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और फिर वो मैकेनिक एक कार को रुकवा कर यांका को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि यांका को होश आता है और वो कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर की वहीं पे मौत हो जाती है। यांका वहाँ से निकलकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो अपने सामने एक लेडी को पाती है जो उसे बेबी के बारे में बता रही होती है। यांका उस लेडी से उसका टेलीफोन मांगती है और उसके टेलीफोन के तार से ही उसका गला घोट के उसे मार डालती है और पास में ही पड़ी खिड़की से कूदकर वो एक पार्क में भाग जाती है। वो एलियन से उसके पैदा होने के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि वो तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा, जिस पे वो एलियन बेबी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं दोबारा जिंदा जरूर हो जाऊंगा अगर मैं अपने नेचुरल एलिमेंट यानी कि समुद्र में जा पाया तो। फिर वो बेबी उससे कहता है कि तुम मुझे समुद्र मत लेके जाओ, लेकिन मुझे खून ला कर दो। यांका बहुत ही वीक हो चुकी थी और वो उस बेबी को मना कर देती है और वो एलियन बेबी उसे एक ब्लड डोनेशन बैंक दिखाता है। तब यांका एक बच्चे से उसका टॉय गन छीनकर एक डॉक्टर को डराने लगती है और वैन में ही बैठे एक डोनर का ब्लड छीनकर उसे पीने लगती है और वो उस वैन को भी चुराकर समुद्र की ओर जाने लगती है। रास्ते में यांका उस एलियन बेबी से पूछती है कि समुद्र तुम्हारा नेचुरल एलिमेंट कैसे है। फिर वो एलियन बेबी उसे बताता है कि वहाँ पे वो इवॉल्व होगा और आने वाले 5000 सालों में वो धरती पे आ जाएगा और सारे ह्यूमंस को खत्म कर देगा, जिसको सुनकर यांका हंसती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होते हैं तभी अचानक डोनर जाग जाता है और वो यांका पर हमला कर देता है और उसकी वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। डोनर की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है, लेकिन यांका को एम्बुलेंस में लाया जाता है और वहाँ पे उसकी भी सांसें रुक जाती है, लेकिन वो एलियन उसका हार्ट को दोबारा से धड़काने में कामयाब हो जाता है और उसकी सांसें फिर से चलने लगती है। यांका सबसे पहले अपने पास में बैठे हुए कंपाउंडर को गैस मास्क लगा देती है जिससे वो फट जाता है। तभी ड्राइवर गाड़ी रोककर उसे देखने के लिए आता है। तब यांका उसके मुंह पर भी सिलेंडर फेंककर उसे मार डालती है। तभी उसे वो लीवर पेन शुरू हो जाता है और वो एक बेबी को जन्म देती है जो बिल्कुल देखने में एक ह्यूमन बेबी जैसा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और वो एम्बुलेंस की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ यांका मौका पाकर उसकी कार चुराकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और वो पेट्रोल पंप पे एक मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाती है। मैकेनिक मिल तो जाता है लेकिन वो थोड़ा बिजी होता है, इसीलिए यांका वहीं पे बैठ के उसका वेट करने लगती है। तभी बाहर एक बस आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है और वो उस कार से धुआं निकलता हुआ देखकर उसके पास आता है, लेकिन तभी वो एलियन बेबी उसे अंदर घसीट लेता है और उसे खाने लगता है। ये सब कुछ यांका देख लेती है और वो बाहर आकर उस आदमी की बॉडी को निकालती है, लेकिन जब वो सामान हटाती है तब उसे बेबी की जगह पे सिर्फ उसकी स्किन दिखती है। तभी उसकी नजर ब्लड पे पड़ती है जो कि बस की तरफ जा रही थी। वो बस ड्राइवर से बात करके बस में चढ़ जाती है, जहाँ पे एक लड़का उसे परेशान करने लगता है और बाद में बस के सभी लोग उसे परेशान करने लगते हैं। यांका उन सभी से कहती है कि बस में एक क्रिएचर है इसलिए बस को रोको, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई भी नहीं सुनता। तभी वहाँ पर वो एलियन बेबी आकर उस बस ड्राइवर पे हमला करके उसे मार डालता है और ये सभी लोग देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तब यांका आकर बस को संभालती है, लेकिन एलियन को देखने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हो जाती है और एक बोर्ड से जाके टकरा के वहीं पे विस्फोट हो जाती है और लास्ट में हम देखते हैं कि वो एलियन बेबी समुद्र की ओर बढ़ रहा होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।